अस्सलाम अलैकुम। आज हम क्लास 10th साइंस का और एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं। उसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। जो एनवायरनमेंट है, एक हिस्सा इसका लीजिए एनवायरन, इसका मतलब हो गया अराउंड। बेसिकली व्हाट इज एनवायरनमेंट? Everything that is surrounding us or everything that we see around us on which we depend for our sustenance is nothing but our environment. या हम ये कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं या जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द हैं जिस पे हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है, डिपेंड है, तो वो है एनवायरनमेंट। या हम ये कह सकते हैं कि द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, water bodies, soil, and all the organisms such as plants, animals, and human beings. Microorganisms like bacteria and fungi, और जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो। हम फिजिकल की बात करें, हम वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे, एयर की बात करेंगे, या प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपस में डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में दारोमदार रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट आइसोलेशन फॉर्म में नहीं रह सकता है। ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इससे क्या होता है? इससे ये कि इट मेंटेन ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन ए नेचुरल वे। तो ये हो गया एनवायरनमेंट के बारे में। ये टर्म है एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो अब हमारा जो दूसरा पार्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? जो इकोसिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इको एंड सिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है, इट इज़ द ऑल इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और नॉन लिविंग थिंग्स वो हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें आता है सॉइल, वाटर बॉडीज़ हैं, एयर हैं। ये चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ये आपस में दारोमदार रखते हैं। दे इंटरैक्ट with one another through their food chain in which one organism consumes another organism. मिसाल के तौर पर अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे, जब वो फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट्स अपना गुज़ा बनाते हैं तो उसको सॉइल की भी बहुत ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रेंट्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से वो हासिल करता है, और वाटर बॉडीज़ की भी बात करेंगे। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम देखेंगे कि जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो वहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक का एक अहम रोल है। अगर हम एबायोटिक में लेंगे, सॉइल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, या जो भी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बायोटिक हैं या एबायोटिक हैं, अगर उनमें से एक भी चीज़ न होगी तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरीके से जो ये हम और भी एग्जांपल्स ऑफ कंपोनेंट दे सकते हैं, पॉन्ड के एग्जांपल दे सकते हैं, फॉरेस्ट के एग्जांपल देख सकते हैं, ओशंस के एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम पॉन्ड की बात करेंगे, ये एक इकोसिस्टम है। जो ये पॉन्ड है, द वर्ड पॉन्ड, इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द एक्वेटिक लाइफ। और अगर हम पॉन्ड की बात करेंगे, पॉन्ड में
बायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स हम लेंगे, प्लांट्स लेंगे, और एबायोटिक में अगर हम लेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सॉइल है, वाटर हैं। जो ये चीज़ें हैं ये भी वहाँ पर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ये आपस में दारोमदार रखते हैं। अगर इनमें से भी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम बन जाता, तो बन गया ये एक सिस्टम, इको सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ये पॉन्ड की एग्जांपल हमने दिया आपको। इसी तरह से आप फॉरेस्ट की भी एग्जांपल लीजिए, ओशन की भी एग्जांपल लीजिए, सेम केस वहाँ पर भी वैसा ही केस है। तो ये था इकोसिस्टम के बारे में। इंशाअल्लाह कल हम नया वीडियो लाएंगे। थैंक्स।